हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 2 सितंबर 2021 और दोस्तों आने वाले क्वार्टर के लिए यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3-4 महीने हैं या एक क्वार्टर के लिए, आने वाले एक क्वार्टर समझ लीजिए। अगले एक क्वार्टर के लिए मैं आपके लिए मनी मैग्नेट वाले 2 स्टॉक लेके आया हूँ, जिसमें मुझे चार्ट पैटर्न देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक्स में आने वाले क्वार्टर में बहुत ही बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। जिस हिसाब से उनके चार्ट्स बने हैं, जिस हिसाब से उनका फंडामेंटल्स है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले एक क्वार्टर में हमें इस सेक्टर में एक बड़ा मूवमेंट इन दो स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। दोस्तों, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है। यहाँ पे कोई भी श्योरिटी गारंटी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उनके चार्ट पैटर्न बनी है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये, मैं जिस तरह से ये स्टॉक्स बता रहा हूँ उस तरह से ये लेवल्स अपना टारगेट दे सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही स्टॉक्स बताने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पे अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप पोजीशन अपनी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे हम पहला स्टॉक देखते हैं, जो कि है कैनफिन होम्स। तो कैनफिन होम्स का हम चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैनफिन होम्स का ये डेली का चार्ट है दोस्तों, और डेली के चार्ट पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल पैटर्न को क्रिएट किया है, और इसका जो है यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ से आरएसआई की स्थिति देखेंगे तो आरएसआई अभी फेयर जोन में नहीं है दोस्तों। लेकिन हमने जो बाइंग किया है, जो मेरे जो वेल्थ क्रिएशन वाले जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने और मैंने पर्सनली इसको इस एरिया के आसपास बाइंग किया है। और दोस्तों, आप चाहें तो इसे पेपर ट्रेड के लिए यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपके रख सकते हैं। मैं आपको कोई यहाँ पे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, देखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आरएसआई की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, आरएसआई भी कहीं ना कहीं इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है, ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट अभी बाकी है, और आने वाले समय में ये दोस्तों यहाँ से कम अभी 586 का रेट चल रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ से मुझे लगता है कि तकरीबन इसमें 20 से 25% का यहाँ पे और मोमेंट मुझे अभी आने वाले समय में इसमें लग रहा है। तो इसके पीछे काफ़ी टेक्निकल रीजंस हैं। यहाँ पे देखिए, पैटर्न्स के अंदर भी ये पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, और सारी पैटर्न्स के कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जाके जो मेरा जो जो टारगेट है 20% का, वहीं पे अटकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आने वाले समय में इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, कप विथ हैंडल पैटर्न भी इसमें बनाया है, और उसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे इसमें जो ट्रिकी चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर की है, जिसका लीडर एचडीएफसी है, आवास फाइनेंस। ये सारे जो स्टॉक्स हैं इसी के पीएस ग्रुप के हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं ये स्टॉक में बताता हूँ। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक ने कभी भी, इस स्टॉक में हमको प्रॉफिट कम होते नहीं देखे हैं। देखिए दोस्तों, ये मार्च 2010 का डेटा है। इसमें कंपनी के प्रॉफिट थे 39 करोड़, उसके बाद 2011 में 42, फिर 44, 54, 76, और धीरे 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 करते 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 यहाँ पे देखिए, लास्ट 3 ईयर्स में 297, 376 और 456। दोस्तों, ये देखिए, कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 472 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका ईपीएस भी उसी क्रम में आपको बढ़ता नज़र आएगा। ठीक है। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूँ कि ये देखिए, 10 साल में, पिछले 10 साल में इसका सीएजीआर रिटर्न देखिए तो 42% है। समझे आप? 42% यानी एशियन पेंट से भी ज़्यादा है, बर्जर पेंट से भी ज़्यादा है, और बजाज फाइनेंस के बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम कंपनीज ऐसी हैं जिसने 40% से ज़्यादा कंटिन्यूसली पिछले 10 साल में सीएजीआर रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, इस कैलिबर की ये कंपनी है। लेकिन दोस्तों, आपको अगेन याद रखना है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी फेयर जोन से बाहर निकल चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाइंग करना चाहते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी अभी ये स्टॉक एफ में आया है, इसी महीने से 2-3 दिन पहले से ये एफ की कैटेगरी में आया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें
बहुत ही बड़ा मूवमेंट यहाँ से आना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रखिएगा। ये छोटा मोटा आपको फंडामेंटल बता दिया। अभी इसके अगले स्टॉक की हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगला स्टॉक भी इसी सेक्टर का है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का, जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों ये अपने सेक्टर की सेकंड लीडर कंपनी है आफ्टर HDFC। एक मिनट दोस्तों, इसका चार्ट में अगेन निकालता हूँ। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज लग रहे हैं मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। जी हाँ, देखिए दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप देखोगे ना, तो ये स्टॉक भी इसी ट्राइंगल में यहाँ पे घूम रहा है। काफ़ी टाइम से इसी ट्राइंगल में है और इसने भी दोस्तों यहाँ पे टेक्निकली इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। RSI का भी देखिए, सेम यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न का इसमें ब्रेकआउट हुआ है। इसमें ट्राइंगल दोस्तों RSI में किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ से ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ होगा। तो इस ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट है और यहाँ पे इस ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 200 DMI का इसको एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रखिएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से एटलीस्ट अगले 1 से 2 क्वार्टर के में जो अगर मैक्सिमम इसके टारगेट्स पकड़ूं, तो 550 से 600 रुपये तक के लेवल्स में चार्ट्स पे देख रहा हूँ इसमें। चलिए इसका वीकली चार्ट लगा के हम देखते हैं, तो हमको ज़्यादा स्थिति क्लियर पता चलेगी। दोस्तों इसके फंडामेंटली थोड़े वीक हैं कैनफिन होम्स के मुकाबले, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है टेक्निकली। अब देखिए वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं, तो हमको अगर 6 महीने से लेके 1 से 2 साल तक का हमको व्यू देखना है, तो हम वीकली चार्ट्स को देखते हैं। दोस्तों वीकली चार्ट पे मैं जब लगा के देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट्स पे और भी बेहतर हमको पैटर्न देखने मिलती हैं। इसमें हमको मिलता है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया है इसने। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने यहाँ पे हैंडल का भी ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे देखिए छोटा सा हैंडल बना है, लेकिन दोस्तों ये हैंडल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं हुआ और फिर अगेन ये यहाँ से गिरा है और इसी हैंडल की जो सपोर्ट है, जो बॉटम में है, इसी हैंडल का यहीं से इसने सपोर्ट लेके यहाँ से अगेन ये ऊपर जा रहा है ना। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी टेक्निकली आप अपने रडार में रखिएगा। अगर दोस्तों किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनानी है, पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो 360 के 350 के स्टॉप लॉस से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा करके। और दोस्तों मुझे जिस तरह से लग रहा है, तो इसमें कम से कम मुझे टारगेट्स यहाँ से, पहला टारगेट यहाँ से 550 का लग रहा है, अगला 600 का लग रहा है। और तो इसमें दोस्तों पहला 500 रुपये का टारगेट लग रहा है, दूसरा 550 का और तीसरा 600 का लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को या इस ट्राइंगल इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट किया है और इसके बाद ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। और दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन को अगेन ये टच करने की कोशिश करेगा। जब भी दोस्तों इसके ऊपर अगेन सस्टेन करेगा, तो यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस है। और दोस्तों ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसको इमीडिएट अगर जो टारगेट्स मैं लेके चलूँ, तो मुझे फिलहाल ये जो टारगेट्स हैं ना, ये टारगेट्स मुझे लग रहे हैं कि ये कम से कम आने वाले मैक्सिमम 1 से 2 क्वार्टर में इस लेवल के आसपास तक, 600 रुपये के आसपास के हमको यहाँ पे ये लेवल दिखा सकता है। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक के टारगेट हमको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक को अपनी रडार में रखिएगा और कैनफिन होम्स को भी अपनी रडार में रखिएगा। दोनों स्टॉक अपने रडार में रखिएगा और ये आप देखिएगा कि जो मैं अपना व्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, या होता है या नहीं होता है, वो वक्त बताएगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल भी थोड़े देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये भी एक मिड कैप कंपनी है, जो कि अभी सस्ते भाव में 10 के PE पे मिल रही है। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल्स के कुछ ज़्यादा खास इतने अच्छे मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं कैनफिन होम्स के मुकाबले, लेकिन चार्ट पैटर्न इसकी ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट में। कभी इसके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कभी इसमें कम हो जाते हैं, तो कंसिस्टेंट नहीं है प्रॉफिट में। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से चार्ट बता रहा है, तो स्मार्ट मनी को कहीं ना कहीं पता है
कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकता है या इसमें कुछ फंडामेंटली कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो हो सकता है उसी बेसिस पे चार्ट्स बनाऊं और चार्ट्स पे कुछ बड़ा मूवमेंट होने का मुझे लग रहा है फिलहाल। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3-4 साल से बस इसी एरिया के आसपास ये प्रॉफिट यहाँ पे अटका हुआ है। देखिए 2000 करोड़, और फिर 2434, और फिर 2403, और अभी लास्ट ईयर 2700, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी दोस्तों ये 2700 से कम है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस स्टॉक में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे चार्ट जो हिसाब से बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा इसमें हो सकता है। यहाँ पे देखिए पिछले 10 साल में इसने सिर्फ 7% का CAGR दिया है, यानी ये नहीं के मुकाबले बैंक की एफडी से भी इसने लगभग उतना ही दिया है। समझिए बैंक की एफडी ने जितना दिया होता उतना ही इसने भी रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों इसके चार्ट्स बढ़िया हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप टेक्निकली इसके ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे इस हिसाब से अभी लेवल निकल रहे हैं जिसमें 500 से लेकर 600 तक के इसमें लेवल्स टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। दोस्तों देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या होता है, ये मेरा अपना व्यू है, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन दोनों ही स्टॉक आप अपनी रडार में रखिएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।